शुरुआत कर लेते हैं राजधानी भोपाल की खबर का। तो आपको बता दें, कानून व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। सरकार ने जिलों में कलेक्टर को यहां पर फ्री हैंड कर दिया है। अपराधियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई कर सकेंगे कलेक्टर। सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है, नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक कानून व्यवस्था के लिए कलेक्टर को फ्री हैंड कर दिया गया। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां पर कानून व्यवस्था दुरुस्त करने पर सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आया। सरकार ने जिले के कलेक्टरों को बड़ा निर्देश दिया है, आदेश जारी कर दिया है। फ्री हैंड यहां पर सरकार ने जिले के कलेक्टरों को कर दिया है। अपराधियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई कर सकेंगे अब कलेक्टर। तो बिना किसी रोक टोक के अपराधियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई कर सकेंगे कलेक्टर। और चलिए इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्यूरो प्रमुख है ये। अनुराग, आपसे जान लेते हैं कि यहाँ पर जिले के कलेक्टरों को ये बड़ा आदेश जारी किया गया है, फ्री हैंड कर दिया, इसके पीछे वजह क्या है अनुराग? अच्छा लग रहा। देखिए बिल्कुल मनीषा, अगर हम पिछले कुछ समय की बात करें तो जो स्थितियां बनी हैं उसमें साफ तौर पे मध्य प्रदेश में आपराधिक गतिविधियां बड़ी तेजी से बढ़ी। अचानक इस तरह का ग्राफ जो है सरकार के लिए चिंता का विषय था। कुछ जगहों पर कमिश्नर प्रणाली लागू हो गई, लेकिन वहां पर भी अपराध लगातार हुए। राजधानी भोपाल की ही अगर बात करें, इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार के पास एक इनपुट आया था। वो इनपुट ये था कि जो क्राइम जो है उसको अचानक से बढ़ाने के लिए एक पूरा की पूरा जो है संगठनात्मक रूप से सक्रियता बढ़ी है। और इस इनपुट के आने के बाद में कहीं ना कहीं जो है ये नया नोटिफिकेशन राज्य सरकार ने जारी किया है। कलेक्टर्स जो है अब वो एनएसए की कार्रवाई सीधे कर सकेंगे, ये नोटिफाई कर दिया है कल सरकार ने। और निश्चित रूप से इसका असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि जो बड़े अपराधी होते हैं या जिनके कारण कहीं ना कहीं अपराध को संरक्षण मिलता है या छोटे अपराधियों को संरक्षण मिलता है, उन पर इससे सीधे कार्रवाई होगी। उनको जिला बदर किया जाएगा या जिले से बाहर किया जाएगा, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसका एक इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जिसको रॉ क्राइम बोलते हैं वो जो है सीधे घट जाएगा, क्योंकि वो किसी न किसी के देखिए क्या होता है कि कई बार इसमें काफी विवाद होते हैं, खासतौर पे पॉलिटिकल जो पर्सनालिटीज होती हैं वो भी इसके दायरे में जाती है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उस तरीके की स्थितियों से बचने के लिए इसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए किया गया है। फिलहाल जिस तरह का क्राइम रेट इंक्रीज हुआ है, जिस तरह का ग्राफ तेजी से ऊपर बढ़ा है, सबसे पहले इसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है, इसको डिक्रीज करने की आवश्यकता है। और यही कारण है कि 3 महीने के लिए शुरुआती तौर पर इसको लागू किया गया है। अगर इस बीच में पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज नहीं आई तो हो सकता है सरकार इसको एक्सटेंड करे या प्रयोग सफल हुए तो इसको पूर्ण रूप से लागू करे। पहले भी ये होता था, लेकिन बीच में इस पे रोक लगा दी गई। पर एक बार फिर अभी इसको प्रयोगात्मक रूप से जारी किया गया है 3 महीने के लिए। जी अनुराग, रोकना चाहेंगे इसी बीच हमारे साथ पूर्व विधायक यशपाल सिसोदिया जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका NH 24/7 पर। जी मनीषा जी, धन्यवाद। सर, ये सरकार को क्या जरूरत पड़ गई कि अचानक एनएसए के तहत यहाँ पर कलेक्टरों को फ्री हैंड कर दिया गया? इसके पीछे वजह क्या है सर? देखिए, जिस प्रकार की घटना षड्यंत्र पूर्वक घटित हो रही मध्य प्रदेश में, और जो असामाजिक तत्व या देश द्रोही लोग या पूरे बातों को अशांत करने वाले लोग अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं और उनको उनकी धरपकड़ भी आवश्यक है। देखिए, बुरहानपुर और खंडवा के रेल के ट्रैक पर बारूद बिछा दिया, 10 डेटोनेटर बिछा दिए। सेना के जवान उसमें आ रहे थे, जम्मू कश्मीर से कर्नाटका की तरफ जा रहे थे, और अपराधी पकड़ा गया। ये तत्परता है मोहन सरकार की, हमारे मुख्यमंत्री जी की, कि वो किसी भी सूरत में अपराधियों को नहीं बख्शें। और ऐसी स्थिति में अगर जिला स्तर पर कहीं किसी प्रकार का षड्यंत्र हो रहा है, जिले में अशांति का वातावरण निर्मित करने की कोशिश की जा रही है, और ऐसे में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जिला कलेक्टर को अगर अतिरिक्त अधिकार देते हुए उनको फ्री हैंड छोड़ करके इन समाज विरोधी
देश विरोधी ताकतों को रोकने के लिए कोई अधिकार दिए जा रहे हैं, तो इसका तो स्वागत करना चाहिए। अपराध को रोकने का काम ही तो सरकार का और प्रशासन का है। और ऐसे में अगर डॉक्टर मोहन की सरकार सर, क्या 3 महीने में क्राइम पर कंट्रोल हो जाएगा सर? क्योंकि टाइम लिमिटेशन यहाँ पर 3 महीने का ही दिया गया है। देखिए, कुल मिलाकर के जो इन दिनों पिछले लगातार 2-3 महीने से जो षड्यंत्र चल रहे हैं, उसको रोकने के लिए, मंसूबों को नेस्तनाबूद करने के लिए 3 महीने का अगर लिमिटेशन दिया है तो प्रशासन चुस्त दुरुस्त रहेगा, सरकार की पूरी निगाह रहेगी, समय समय पर समीक्षाएं की जाएगी और उसी के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया। जी बिल्कुल सर, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया सर आपका। तो बता दें, मध्य प्रदेश में यहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। यहाँ पर सरकार ने जिलों में कलेक्टरों को फ्री हैंड कर दिया है। अपराधियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई अब कलेक्टर कर सकेंगे बिना किसी रोक टोक के। सरकार ने इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, लेकिन इसको लेकर टाइम लिमिटेशन भी जारी किया गया है। 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक कानून व्यवस्था के लिए यहाँ पर कलेक्टरों को फ्री हैंड किया गया। तो मोहन, सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आया है, जहां पर कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सरकार का बड़ा फैसला सामने आया। और चलिए, इसी बीच हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता के मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। जी थैंक यू। सर, यहाँ पे सरकार ने कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कलेक्टरों को फ्री हैंड कर दिया है। एनएसए के तहत कार्रवाई अब कलेक्टर कर सकेंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया सर इसको लेकर? देखिए, कलेक्टरों की ताकत में इजाफा करना यह तो अपमान है कलेक्टरों का और एसपी का। भाई, प्रशासन के पास इतनी ताकत होती है, इजाफा करना है तो आप ये संकल्प लीजिए कैबिनेट में कि कलेक्टर एसपी के काम में राजनेता हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उनकी नियुक्तियां बिना नीलामी के होंगी, तो वो अपना पावर यूज करेंगे। अभी उज्जैन में हुआ, उज्जैन में एसपी को अच्छा काम करने के बाद 24 घंटे में हटा दिया क्योंकि संगठनों का दबाव था। तो इस तरह काम नहीं होगा। सरकार की इच्छा शक्ति स्पष्ट नहीं है। यदि अक्टूबर से दिसंबर तक सरकार उनकी ताकत में इजाफा करना चाहती है तो क्या ड्राई फ्रूट खिलाकर इजाफा करेगी? ताकत इच्छा शक्ति से आती है, अध्यादेश या आदेश निकालने से नहीं आती, फैसलों से नहीं आती है। और मौजूदा कानून इतना सक्षम है कि कोई भी गुंडा आंख उठाकर नहीं देख सकता है न राजनैतिक हस्तक्षेप, और उनको संरक्षण जो मिल रहा है, यही कारण है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था चौपट हो रही है। जी सर, अभी यशपाल सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़े थे। उनका कहना है कि इस फैसले को लेकर अब क्राइम में यहाँ पर बहुत ही गिरावट देखने को मिल सकेगी, कानून व्यवस्था सही हो सकेगा प्रदेश का। क्या कहना है सर आपका इस पर? हेलो, के मिश्रा जी, यशपाल सिसोदिया जी ने अभी हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने कहा था कि इस फैसले को लेकर अब कानून व्यवस्था दुरुस्त हो सकेगा और प्रदेश में कानून व्यवस्था अच्छे स्तर पर जा सकेगा। इस पर क्या कहना सर आपका? देखिए, जो मौजूदा स्थिति है, यदि प्रदेश रहेगा तो राजनीति रहेगी, प्रदेश रहेगा तो कांग्रेस पार्टी रहेगी, प्रदेश रहेगा तो भाजपा रहेगी। हम इस मामले में खुले दिल से सरकार के साथ हैं, मगर कार्यवाही निष्पक्ष हो। आज हमारी बहनों को और महिलाओं के साथ जो हो रहा है वो खुली आंखों से सबको दिख रहा है, क्या सरकार को नहीं दिख रहा है? और उन्हें संरक्षित करने वाले कौन हैं? जी बिल्कुल सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें आपको, कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आया है। सरकार ने जिलों में कलेक्टरों को यहां पर फ्री हैंड कर दिया है। अपराधियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई करने के लिए कलेक्टरों को यहां पर फ्री हैंड कर दिया है। सरकार ने इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। 3 महीने के लिए यहां पर टाइम लिमिट भी रखा गया है। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक कानून व्यवस्था के लिए यहां पर कलेक्टरों को फ्री हैंड कर दिया गया।